आज हम बात करेंगे इस ट्रेड के बारे में जो बीटीसी की 950 प्रॉफिट में चल रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। इसका आइडिया मैंने शेयर किया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा की लेवल था 99 का एरिया, ठीक है। और टारगेट जो था पोटेंशियली वो 88 का एरिया था। कल जब हमारा एनालिसिस हुई थी, जो मैंने इनको भेजी थी, उसके अंदर भी मैंने इनको मेंशन किया था कि भाई मैं बीटीसी के अंदर जो है वो सेल देख रहा हूँ, यानी आज मैं बीटीसी में सेल साइड हूँ, ठीक है। फिर गोल्ड की लेवल थी 33, जिसको भी मैंने सेल किया था, उस ट्रेड को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो अपना बीटीसी के ट्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं और फिर फर्दर चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक और जो है ना चीज़ का रिमाइंडर करवा दूं कि अब कोई भी बैच नहीं होगी फर्दर। इस वक्त सिर्फ आपकी 101 मेंटोरशिप जो है वो अवेलेबल होगी, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी और 8 जनवरी तक आपकी जारी रहेंगी, ठीक है। जो भी बंदा 101 की मेंटोरशिप लेना चाहता है, ठीक है, वो आपका 1 जनवरी से लेके जो भी 8 जनवरी तक आता है, ठीक है, वही सब क्वालिफाइड होगा और वही इस मेंटोरशिप के अंदर एनरोल कर सकेगा, ठीक है। और उसी को ही क्लासेस दी जाएंगी। उसके बाद जो भी आता है, फिलहाल मेरे पास कोई भी क्लासेस अवेलेबल नहीं है। पहले मेरे पास ये होता था कि मैं पेजेस भी करता था और 101 मेंटोरशिप भी करता था, लेकिन अब क्योंकि काम का लोड काफी ज्यादा है, तो जाहिर है मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। तो इस चीज को मद्देनजर रखिएगा। तो जो भी एनरोलमेंट करना चाहता है, तो वो इसमें 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी जो है इस तक जो भी आ जाएगा, उसको हम क्लासेस करवा देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि भाई हमने क्यों इसको शॉर्ट किया था, बीटीसी को कल क्यों किया था, सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा की लेवल था 99 का एरिया, ठीक है, जहाँ से आप देख सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन और H4 की एनालिसिस आप सारी कर लें, तो उसी में हमें सेलिंग नजर आ रही थी इस एरिया से कि यहाँ से पॉसिबल जो है वो मार्केट गिर सकती है। M5 का स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके अंदर मैंने इसको पहली शॉट मैंने यहाँ पे दी थी, ठीक है। ये वाले एरिया में स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ से चेंज हुआ और उसके बाद लिक्विडिटी ग्रेप करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो ट्रेड मैंने ली थी, ये हमारा प्राइस एक्शन का एक पैटर्न है, जिसको हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी, उसका रिटेस्ट था, तो ये एक सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नंबर 3, कल जो मैंने सेल किया था, कल हुआ मेरे साथ सीन ये था कि भाई आपकी एक ट्रेड मेरी यहाँ पे थी, जो मेरी स्टॉप आउट हो गई थी 160 पे प्रॉफिट में जाने के बाद। सेकंड ट्रेड मैंने अगेन यहाँ से एड की थी शाम को। ग्रुप में मैंने ये भी कहा था कि भाई जो है ना आपकी इस लो से नीचे अगर इनवाइसिंग में टूटता है तो हम इसको सेल करेंगे, लेकिन वो मुझसे मिस हो गई थी। एक और ट्रेड मैंने ली थी जो गोल्ड की ट्रेड थी, जो तकरीबन 370 पे प्रॉफिट में गई थी, लेकिन तो स्टॉप लॉसेस भी मुझे लगे थे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उस वजह से ये ट्रेड जो है वो तकरीबन प्रॉफिट जो होगा इसका 335-40 तक प्रॉफिट में थी, ठीक है, क्योंकि हम स्टॉप लॉसेस भी काटें। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड थी, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या था वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इनको कहा था गोल्ड का 33 का जो लेवल है, इसके नीचे हम सेल देखेंगे और उसके अबव हम लोग जो है वो बाय देखेंगे। अब अगर गोल्ड की ट्रेड को हम देखें, तो गोल्ड के अंदर हमें क्या नजर आ रहा था, हमें नजर आ रहा था कि एक रेजिस्टेंस थी M30 के हिसाब से आप देख सकते हैं, H1 के हिसाब से देख सकते हैं। और मार्केट वहां पर बहुत वीक प्राइजेशन डिलीवर कर रही थी, ठीक है। M5 के अंदर स्ट्रक्चर चेंज होते ही मैंने इसको शॉर्ट मार दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर स्ट्रक्चर था, ठीक है। जैसे चेंज हुआ है मैंने इसको पहली शॉर्ट मारी है। सेकंड शॉर्ट मैंने यहाँ पे ऐड की थी, ठीक है, जो आप देख सकते हैं गई भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं गई थी, प्रॉफिट में गई थी, ठीक है, 30-40 के करीब। लेकिन ये कि वो फिर वापसी घूम गई। एक और ऐड की थी मैंने शॉर्ट, वो भी सारी ऊपर की तरफ स्टॉप आउट कर गई। लेकिन अगेन मैंने प्राइस एक्शन बेस पे और हायर टाइम फ्रेम का जो मोमेंटम था और जो हमारा टारगेट था, क्योंकि इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो टारगेट्स जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें, मैंने इनको कहा हुआ है कि भाई 200 पिप्स जो है वो नीचे हमारा टीपी रहेगा, ठीक है, जहाँ हम जा सकते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट था और इसी को हम टारगेट कर रहे थे। उसके पीछे रीजन सिंपल ही था कि मैं ज़ाहिर बुक में वही सेम चीज़ दिखा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट कोई 21-22 पे से पहले घूमी है, जो हमने काट भी दी थी ट्रेड। क्यों काटी थी? टारगेट तो हमारा था नीचे ये वाला एरिया, इसके भी नीचे, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे आके बिल्कुल डेड हो चुका था, ठीक है। अब जाहिर है मार्केट मोमेंटम रहा नहीं, आपकी क्लोजिंग है आज की, तो हमने फिर इसी को यहाँ से ही जो है वो क्लोज जो है वो करना बेहतर समझा, क्योंकि वॉल्यूम था नहीं। अब 10-20 पिप की क्या करना, लेकिन ये कि पूरा जो लॉजिक इसके पीछे था वो यही था कि हम प्राइजेशन भी देख रहे थे, हम स्ट्रक्चर भी देख रहे थे। इन सारी चीजों को मिला के जब हमने बुक में देखा या लार्ज प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो जब हमें ये पता लग गया कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने उस डायरेक्शन को टारगेट किया। अब बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने इस एरिया में बाय देख रहे थे, ठीक है, वो भी प्ले आउट सही से नहीं हुई। कुछ लोग इस एरिया में यहाँ से जो है ना आउटर ब्लॉक मार करके, क्योंकि लिक्विडिटी है,
तो यहाँ से बाय दिख रहे हैं, बाय दिख रहे थे। लेकिन हमें तो बुक में क्लियरली दिख रहा था कि भाई ये सब ब्रेक होंगे, ये भी ब्रेक होगा, इसके नीचे मार्केट आएगी, ये भी ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके जो लार्ज प्लेयर्स के टीपीज हैं वो इनके नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जाहिर है वॉल्यूम नहीं था, एग्रेशन नहीं था, वो नहीं जा पाए, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना उन टारगेट से नियरेस्ट पहुंच गए। ठीक है, नॉर्मल डेज होते तो शायद इनको भी उखाड़ के नीचे की तरफ ले जाते। ठीक है, तो ये जो एज है आपकी प्राइस एक्शन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, और जब इसमें बुक में मिल जाती है तो उसको ये होता है कि कॉन्फिडेंस ज्यादा बंदे को आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं चाहता, ठीक है, तो मैं बीटीसी के अंदर जो है वो क्लोजिंग कर देता, लेकिन मैंने बीटीसी के अंदर क्लोजिंग नहीं की। ठीक है, और वो क्यों नहीं की अब मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप बीटीसी का चार्ट देख सकते हैं, तो हमें अच्छी खासी शॉर्ट्स नजर आ रही थी। उस वजह से कल भी मैंने एक तो शॉर्ट मैंने ऑलरेडी करवाई हुई थी, ये वाले आप देख सकते हैं वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, लेकिन एक और शॉर्ट मैंने कल के दिन में फिर ऐड करवाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आज भी हम जो है वो बीटीसी में शॉर्ट देखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यही नजर आ रहा था कि भाई लार्ज कैप्स की ज्यादातर जो पोजिशन है वो डाउन साइड पड़ी हुई है। ठीक है, और आई होप तो इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा। ठीक है, और इस डेट को जो है ना याद रखिएगा, 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक जो है वो आप इसके अंदर इनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ही मेंटरशिप आपकी स्टार्ट हो रही है और इसी में ही आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी। ठीक है, जो भी इसके बाद आता है, ज़ाहिर है एक एक बंदे के लिए फिर से मैं वापसी जो है वो चीज़ें वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी बंदा आना चाहता है वो 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक आ सकता है। मेरी कम्युनिटी जो है यूट्यूब वाली, उसमें आप डेली की जो है मेरी ट्रेड्स जो भी मैं कर रहा होता हूँ वो आप सारी देख सकते हैं। तकरीबन उनमें हर चीज़ का जो आइडिया मैंने दिया था, उसके पीछे लॉजिक क्या था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर भेज रहा होता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल आप देख सकते हैं किस ट्रेड में मैंने क्यों ली, क्या चीज़ उसके पीछे थी, वो सारी चीज़ मैंने उसमें मेंशन की हुई थी। ग्रुप में मैंने क्या कॉल दी थी, वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आई होप तो इस वीडियो से कुछ आप लोगों को लर्न करने को मिला होगा, कोई नई बात आप लोगों को पता लगी होगी। ठीक है, और हाँ अगेन जैसे मैं पहले भी कहता हूँ भाई, हमेशा आप हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस को देखा करें। ठीक है, उसमें क्या चल रहा है उसी को देखना जरूरी होता है। अब देखिए ना, हमें H4 के अंदर दिख रहा था क्लियरली कि भाई हम अच्छे खासे बेरिश आए हुए हैं। ठीक है, अब जो भी बंदे इस ट्रैप के अंदर आए होंगे, ठीक है, वो सारे धुल गए होंगे, क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम में पता था हम जो है वो सेल फिलहाल आ चुके हैं। ठीक है, अच्छी खासी बेरिश एक्शन मौजूद है, लेकिन एलटीएफ वाला बंदा इसमें फंस जाएगा। लेकिन आप जब हायर टाइम फ्रेम के साथ एलटीएफ को मर्ज करते हैं और दोनों एक ही लाइन में होते हैं ना, इन लाइन जब, वो आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, बाकी तो सारे बुक में पे एक्स्ट्रा एज है जो मैं खुद रिकमेंड भी करता हूँ, खुद यूज भी करता हूँ, तो उससे आपको पता होता है कि यार हम जा किस साइड रहे हैं। कई मतलब ऐसे होता है हम ट्रेड उल्टी लेके बैठे होते हैं कि भाई ये पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, और वो सारा मूव अपोजिट साइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कल यहाँ से बाय करके इनको टारगेट रखा होगा हाई पे जाएगा, क्योंकि दिसंबर है, जो है ना ईयर क्लोज है वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो मूव यहाँ से यहाँ जा रहे थे वो मूव इधर हो गया। ठीक है, क्यों इधर हुआ? ऐसे लार्ज प्लेयर्स, ठीक है, वो जिस तरफ ही मार्केट को चाहेंगे वहीं घूम के जाएंगे, आपको जो लग रहा है वो मैटर नहीं करता। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो भी प्लान है उसके साथ लार्ज प्लेयर की कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, लोग करते हैं ना, वो पिनिटरेस्ट भी यूज करते हैं, ये भी वो भी, तो ज़ाहिर है वो जब इतनी लेगिंग चीजें होती हैं वो जब इनके साथ यूज कर रहे होते हैं, ये तो सीधा आपको दिखता है। उनके अंदर तो ये भी नहीं पता कि जो कलेक्शन हो गया है आज वैलिड है या नहीं है। आपको एक दिन दिखता है कि बहुत बाय जा रहे हैं हम, दूसरे दिन वो सारी उल्टी पड़ी हुई चीजें बुक में आपको विद इन सेकंड दिखाता है कि ये आप जो जिस तरफ देख रहे थे अब वो वैलिड नहीं है, दूसरे साइड हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी एज है तो सारे वो वर्क भी इस तरीके करती है। सो आई थिंक जो है ना मेरा वो क्या कहते हैं यार, अ, जो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है बुक में उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हम जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्या करें भाई। ये प्ले लिस्टें मैंने क्यों बनाई है, ठीक है, इनमें आप लोग देखो ना कि मैंने क्या केस में डाला हुआ है। आपको हर चीज मिल जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर को सीखना है, ठीक है, पूरे कोर्सेज इसमें पढ़े हुए हैं, बुक मैप की सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और प्लस में अगर आपको साइकोलॉजी का मसला है उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तकरीबन चीजों को मैंने अलग अलग करके बना दिया है। ठीक है, अब काम आपका ये है कि जब आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनको देख लो, ठीक है, लेकिन अगर फी आप अफोर्ड कर सकते हो वहां पर ज़ाहिर है आपको क्वालिटी चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पर तो मैं ज़ाहिर है बैठ के घंटा वीडियो तो नहीं बनाऊंगा ना, घंटा वीडियो बनाऊंगा देखेगा कौन उसको। तो उस वजह से फिर ये कि यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रेड जो है ना रिकेप कर सकता हूँ कि भाई ठीक है मैंने यहाँ से सेल क्यों देखा, बाय क्यों देखा, समझने वाले के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन मेंटरशिप के अंदर ये आपको फायदा होता है तो आपको ये बताया जाता है कि ठीक है ये चीजें ऐसे तो हैं, लेकिन इनको लीव कब करना होता है, यूज कब करना होता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर को मैं आज सेल कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि उसकी कंडीशन पूरी ना हो रही थी मैं उसको सेल कर रहा हूँ, लेकिन जिस बंदे को नहीं पता वो हर टाइम उसको सेल या बाय करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो मेंटरशिप के अंदर ये फायदा आपको होता है कि आपको ये चीज बता दी जाती है कि यार ये जो चीज है ना आपकी, ठीक है, ये आपकी
ऐसे होगी तो वर्क करेगी। जब ये कंडीशन पूरी ना हो तो आपने इस पे वर्क नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप तो इस वीडियो से जो है ना वो कुछ लर्न करने को मिला होगा। अंडर नेक्स्ट वीडियो।